Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गीड़ा के कालेसर निवासी माफिया व पिपरौली के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह ने बुधवार की रात पुलिस पर गोली चलाई थी। गीड़ा थानेदार ने खुद को बचाते हुए पीछा कर सुधीर को अमटौरा के पास दबोच लिया था। इसके पूर्व 15 दिन पहले रामगढ़ताल थानेदार पर गोली चलाकर माफिया फरार हो गया था। इस मामले में उसकी तलाश चल रही थी। गुरुवार को हत्या की कोशिश व आर्म्स एक्ट के मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक गीड़ा दिनेश दत्त मिश्र ने तहरीर में लिखा है कि बुधवार की रात वह गश्त पर थे। मुखाबिर से सूचना मिली कि जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल माफिया सुधीर सिंह अपने साथियों के साथ आकर अमटौरा गांव में धमकी दे रहा है। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो एक व्यक्ति आता दिखा और पुलिस को देखते ही पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। उसने 2 गोलियां चलाई, लेकिन एक गोली मिस हो गई। खुद को बचाते हुए पुलिस ने पीछा कर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस ने देवरिया के लिए जिला बदर भी किया था। देर रात सुधीर सिंह को रामगढ़ताल थाने लाया गया, जहाँ रात भर उससे पूछताछ की गई। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 18 मई 2021 की रात में प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल जेएन ने वाहन चेकिंग के दौरान नौकायान के पास माफिया सुधीर सिंह को रोका था। थानेदार पर फायरिंग करते हुए वो भाग निकला था। हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज कर पुलिस सुधीर को ढूंढ रही थी। बुधवार की रात गीड़ा क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर थानेदार ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। शाहपुर के एल्युमिनियम फैक्ट्री के पास रहने वाले सुधीर सिंह पर 33 मुकदमे दर्ज हैं। D2 गैंग उनका पंजीकृत है। शाहपुर में हत्या, लूट के 2, गुलरिहा में हत्या की कोशिश, लूट के 2, कैंट में हत्या की कोशिश, कैंट में ही मारपीट, बलवा 7 CLA शाहपुर में हत्या की कोशिश, गैंगस्टर कैंट में गैंगस्टर हत्या की कोशिश, शहजनवा गुलहरिया कैंट में। इसके अलावा अन्य कई मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। इसके अलावा लखनऊ के विकासनगर थाने में हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश का केस दर्ज है। माफिया सुधीर सिंह अपनी पत्नी के साथ ही एक और संबंधी को क्षेत्र पंचायत का उपचुनाव लड़ाना चाहता था, इसलिए क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी थी। उपचुनाव के नामांकन 6 जून को है। इससे पहले भी माफिया ने अपनी पत्नी और संबंधी को नामांकन कराया था, लेकिन पर्चा खारिज हो गया था। 25 मई की रात में सुधीर अपने समर्थकों के साथ एक शादी समारोह में आया था। जिला बदर होने के बाद भी गोरखपुर में होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो उसने हाईकोर्ट का अरेस्ट स्टे ऑर्डर दिखा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी 3 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया था। बुधवार की रात में वह दावत में शामिल होने आया था। इस बार पुलिस पहुंची तो उसने गोली चला दी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.